ये मेरा भाई है, इसके पैरों पे एक कीली ठोकी गई है। हमें भी ऐसी चाहिए बस, जैसे इसके पैरों पे कील मारी गई ना, वैसे उनके पैरों पे कीली मारनी चाहिए बस। हमें खून के बदले खून चाहिए, तब तक यहाँ मैं इससे वीडियो बनाऊंगी, मैं वायरल कर दूंगी। फेस बताओ उसका, फेस बताओ। ये ऐसा मारा उन्होंने मेरे भाई को, वैसे मारने चाहिए हो। भगवान चाहे कभी खुश न रहे हो मार। क्या देखो, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये हालत, ये देखो क्या कर रखी है इसकी हालत, यहाँ देखो हाथ ऊपर नहीं आ रहा, यहाँ ये देखो क्या कर रखा है ये। अभी तक आपने एक वीडियो देखा जो उत्तराखंड का प्रतापनगर का है, जहां पर जातिवाद ने फिर आज एक बेटे की जान ले ली है, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा रोग है, जातिवाद। जब से वो वीडियो देख रही हूँ तब से एकदम रूह सी काँप रही है कि उत्तराखंड में भी अब ये सब होने लगा है। जिसे देवभूमि कहा जाता था, जहाँ के लोगों को बहुत शरीफ, मन का साफ, दयालु माना जाता था, वो लोग आज इंसान को मारते वक्त एक सेकंड भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हम किसी की जान ले रहे हैं। ये किसी का बेटा है। उसके लड़की के घर वालों का ये कहना है कि वो थोड़ा कास्ट से दूसरी कास्ट के थे, लड़के वाले कास्ट में उनसे छोटे थे, जो कि गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में। भले लोग इन चीज़ों को नहीं करते हैं, छिपा देते हैं, ताकि ये सरकार भी इन चीज़ों को नहीं मानती है, गैर कानूनी है, फिर भी लोग गांव में ये सब बहुत करते हैं अभी भी। वो लड़की एक कास्ट की थी, लड़का थोड़ा उससे कम कास्ट वाला था, और यही बात लड़की के घर वालों को अच्छी नहीं लगती है, और वो उसको इतनी बेरहमी से उसको तड़पा तड़पा के मारते हैं कि क्या ही बोलना। फ्रेंड, उसके लड़के के पैरों में इतनी मोटी मोटी कीलें उन्होंने खोड़ी हुई हैं। आप वीडियो आपको दिखाती हूँ मैं। इतनी मोटी मोटी कीलें उसके पैरों में खोड़ी गई हैं, चुभाई गई हैं, और इतने ज़्यादा उसके पीठ पे, हाथ पे पूरे निशान पड़े हुए हैं। बहुत ख़तरनाक तरीके से उसको मारा है। उसके हाथ पैर के नाखूनों को पलास से उखाड़ा गया है, और वो लड़का अपने घर आके उसने अपनी माँ की गोद में दम तोड़ दिया। अब वो चेतन या चेतक नाम है उस लड़के का, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और उन लड़की के घर वालों पे जब केस हुआ तो उनका कहना है कि हमारी बेटी नाबालिग है, हमारी बेटी 15 साल की है, उसे अभी अक्ल नहीं है, वो नाबालिग है। और जिस लड़के के साथ इन्होंने कितना गंदा सलूक किया है, वो लड़का, उस लड़के की एज 18 है, वो भी तो नाबालिग है, वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो नाबालिग है। एक बेटे की जान कैसे ले सकते हो तुम? मतलब उत्तराखंड में ये सब होना आम हो गया अब। जब पहले ही लोग जो अंग्रेज़ था, जिसके हाथ उसकी माँ ने काटे, बहाने भाई ने कटवाए, उससे बाहर नहीं निकल पाए, उसके सदमे से, उसके डर से, उसके खौफ से, तब तक वहाँ पर दूसरा केस हो गया है, और ये बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। चलो, अगर उनकी बेटी बात करती थी पहले, तो अगर उनकी बेटी नाबालिग है तो उसके पास फ़ोन क्या कर रहा है, क्यों दे रखा है उन्होंने फ़ोन उसके पास? चलो ठीक है, अगर फ़ोन दिया भी है, उसने बात ही तो की थी। किसी के बेटे, चलो नहीं उनको पसंद आ रहा था, मना कर देते कि बात ना करो आगे से। ऐसे किसी को जान से मार देना, पहले तो ये इंटरफेयर है दूसरे की लाइफ में। हमारे देश में ये बहुत ड्रामा है, तभी लोग इस कंट्री को छोड़ के बाहर कंट्रियाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है इंसान की लाइफ में। अब हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, वो जो मर्जी वो करे। दूसरे की लाइफ में घुस के ये बोलना तो उससे बात नहीं कर सकता, तो इससे बात नहीं कर सकता, ये क्या है? हर किसी के पास अपनी लाइफ है, वो जिससे भी बात करे। अगर लड़की लॉयल होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर। चलो कास्ट से बाहर भी था, तो कास्ट का होता क्या है? मतलब ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है? क्या फालतू ही तो है ये? किसी की जान से बढ़कर कास्ट हो सकती है भला? उत्तराखंड में खौफ का माहौल बना हुआ है, और होता ही है। हमारे भी भाई हैं, कल को अगर उन्हें भी कोई ऐसा करे तो कितना बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। किसी के बेटे के साथ इतना बुरा होना। वो लड़की
बात आजकल सब लोग करते हैं, सोशल मीडिया हो गई है, फ़ोन सबके पास है। जब से फ़ोन आए हैं तो ऐसा तो कोई है नहीं जो बात नहीं करता है किसी से। सभी लोग बात करते हैं, सभी लोग रिलेशनशिप में, यहाँ तक कि 15-15 साल के, 14-14 साल के बच्चे भी रिलेशनशिप में रह रहे हैं अब। लेकिन दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। उत्तराखंड में ये चीज़ पता नहीं क्यों हो गई है, उत्तराखंड के लोगों को हो क्या गया है। ऐसे लोगों को तो सज़ा बहुत कठोर मिलनी चाहिए, ताकि अगर एक बार इनको सज़ा मिल जाए तो दूसरा फिर ऐसी हरकत करने से डरेगा, किसी की जान लेने वक्त डरेगा। जब एक अपराधी को छोड़ा जाता है तो दूसरा अपराधी जन्म लेता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि जिसने पहले कुछ गलत किया है उसको छोड़ा गया तो मैं भी करूँगा तो मुझे भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। उनकी लड़की है, चलो मान लो वो 15 साल की भी है, तो इतनी अकल तो थी उस पर कि उस लड़के से बात कर रही थी, उसको उसने बुलाया घर पे। कितनी बड़ी बात है ये। अपनी लड़की का साथ दे रहे हैं फिर भी कि नहीं वो तो नाबालिग है। नाबालिग लड़की जिसको अकल ना हो, समझ ना हो, जब वो कह रहे हैं हमारी बेटी को समझ नहीं है, अकल नहीं है, वो 15 साल की है, तो उसने ऐसी बातें कैसे कर ली उससे, और रिलेशनशिप में कैसे आ गई जब उसको इतनी अकल ही नहीं है। ज़्यादा खतरनाक मामला है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। किसी माँ से उसका बेटा छिन गया है, किसी बहन से उसका भाई छिन गया है। वो एक तो क्या ही बोलना, उन लोगों को तो सिर्फ फांसी होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। छोटी मोटी सज़ा से क्या है, वो उस बेचारा तो पूरी ज़िंदगी उसकी चले गई। उनको 2-4 साल की सज़ा होगी, फिर वापस उनको छोड़ दिया जाएगा, फिर वापस वो ऐसा काम कर सकते हैं दोबारा, और दूसरे अपराधी का भी हौसला बुलंद हो सकता है। ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी होनी चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।